भले ही मैं इस सप्ताह के अंत में ड्रॉपशिपिंग के साथ कई 6 आंकड़े बनाने में कामयाब रहा हूँ। मैं एक नया ड्रॉपशिपिंग व्यवसाय शुरू करने पर विचार कर रहा था और इसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं क्या कदम उठाऊंगा, और यही कारण है कि मैंने आज ये वीडियो बनाने का फैसला किया, क्योंकि मैं उन सभी अलग अलग चरणों से गुजरना चाहता हूँ जो मैं सही तरीके से उठाऊंगा अब जब एक नया ड्रॉपशिपिंग स्टोर शुरू करने की बात आती है। ताकि अगर आप एक नौसिखिए हैं और शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आप इससे किसी प्रकार का मूल्य प्राप्त करने में सक्षम होने जा रहे हैं, क्योंकि आपको ये वीडियो देखने के बाद ठीक पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। इसलिए हमेशा की तरह मैं और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता और मैं इसमें सही होना चाहता हूँ। यदि आप इस वीडियो के किसी भी हिस्से का आनंद लेते हैं तो लाइक बटन दबाना न भूलें। मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल नोटिफिकेशन को हिट करें। आइए अब और समय बर्बाद न करें, आइए इसमें शामिल हों। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं करूँगा उसमें से एक पर सीधे कूदना, जो कि वह है मुझे एक विजी उत्पाद मिलेगा जिसे लोग हर दिन खरीद रहे हैं। और इससे मेरा मतलब यह है कि यदि आप एक सदाबहार उत्पाद खोजने में सक्षम हैं जिसे लोग खोज रहे हैं और लोग उन्हें हर दिन खरीद भी रहे हैं, और आप इस प्रकार के उत्पादों के आसपास अपने संपूर्ण ड्रॉपशिपिंग व्यवसाय को भेजते हैं, तो आप जा रहे हैं ऐसी स्थिति में होना जहां आप हर दिन बिना असफल हुए बिक्री करने में सक्षम हो। अधिकांश शुरुआती लोग जो गलती करते हैं वह यह है कि वे ट्रेनिंग आइटम की तलाश करते हैं। हाँ, वे अल्पावधि में बिक्री करने में सक्षम होने जा रहे हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद या जब वह प्रवृत्ति मर जाती है तो वे अब राजस्व का स्रोत नहीं बना पाएंगे। तो कार्रवाई का पहला बिंदु जो मैं लूंगा वह ये सुनिश्चित करना है कि मैंने एक ऐसी वस्तु देखी है जिसे मैं 100% जानता हूँ। लोग उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, लोग उसे खोज रहे हैं, और मैं होने जा रहा हूँ निकट भविष्य के लिए इसे बेचने में सक्षम। अब जब उत्पाद अनुसंधान करने की बात आती है तो अमेज़न सबसे अच्छी वेबसाइटों में से एक है। भले ही आप स्वयं अमेज़न पर आइटम नहीं बेचने जा रहे हैं, फिर भी आप अमेज़न पर डेटा का उपयोग कर सकते हैं जब ये पता चलता है कि लोग वास्तव में कौन से आइटम खरीद रहे हैं, क्योंकि अमेज़न सबसे अधिक देखी जाने वाली ई-कॉमर्स वेबसाइट है पूरी दुनिया में। और ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप उत्पाद अनुसंधान कर सकते हैं जब ये जानने की बात आती है कि लोग अमेज़न पर कौन से उत्पाद खरीद रहे हैं। उदाहरण के लिए आप बेस्टसेलर पेज पर जा सकते हैं और इसके माध्यम से स्क्रॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अमेज़न किस आइटम को नंबर 1, नंबर 10, नंबर 12 वगैरह वगैरह से रैंक कर रहा है। लेकिन मेरी राय में मैं जरूरी नहीं कहूँगा कि ये ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि आप वास्तव में सटीक डेटा नहीं देख पा रहे हैं कि कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। और यही कारण है कि मैं व्यक्तिगत रूप से हीलियम 10 जैसी किसी चीज का उपयोग करूंगा, क्योंकि यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि वास्तव में हीलियम 10 क्या है, तो ये एक अमेज़न उत्पाद अनुसंधान उपकरण है जो आपको इतना डेटा देखने में मदद करता है। जब यह आपके पास आता है तो निश्चित रूप से सक्षम हो जाता है। जाने कि क्या आपको जीतने वाला उत्पाद मिला है या नहीं, जिसके आसपास आप एक संपूर्ण ड्रॉपशिपिंग व्यवसाय बनाने में सक्षम होंगे। और जिस तरह से ये काम करता है वह बेहद सरल है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अभी अपने खाते में लॉगिन किया है और उनके पास ब्लैक बॉक्स नामक टूल है। और एक बार जब आप उन्नत फिल्टर विकल्प पर क्लिक कर लेते हैं तो आप कुछ ऐसे फिल्टर का चयन करने में सक्षम होने जा रहे हैं जो आपकी खोज को कम करने में मदद करने जा रहे हैं जब ये सही जीतने वाले उत्पाद को खोजने की बात आती है। तो सबसे पहली चीज जो मैं करूंगा वह यहाँ पर आती है जहाँ यह श्रेणी कहती है, और आप जो भी श्रेणी का चयन करने में सक्षम होने जा रहे हैं वह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की वस्तुओं को बेचना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स बेचना पसंद है, मैं इसे केवल इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिखाने के लिए फिल्टर करने जा रहा हूँ। फिर मैं जो करने जा रहा हूँ वह यहाँ मूल्य फिल्टर पर आता है और 20 दर्ज करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मुझे उन वस्तुओं को दिखाए जिनकी न्यूनतम कीमत $20 है। कारण यह है कि इससे कम कुछ भी वहाँ उतना लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर मैं उन वस्तुओं को देख पा रहा हूँ जो $20 से अधिक में बिक रही हैं, तो मुझे पता है कि मैं एक अच्छा लाभ कमाने में सक्षम होने जा रहा हूँ। अगला फिल्टर जिसे मैं चुनना चाहता हूँ वह राजस्व है। तो इस एक के लिए मासिक राजस्व मैं न्यूनतम $10,000 लगाने जा रहा हूँ। फिर यदि आप एक ऐसा आइटम खोजने में सक्षम हैं जो अमेज़न पर न्यूनतम $10,000 उत्पन्न कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी अपनी वेबसाइट के साथ $10, $20, $30,000 बनाने में सक्षम होने की संभावना वास्तव में बहुत अधिक है। मैं यहाँ पर छोटे और हल्के विकल्प का चयन करना भी पसंद करता हूँ, क्योंकि यदि आप एक ऐसी वस्तु को बेचने में सक्षम हैं जिसका वास्तव में कम वजन है, तो इसका मतलब है कि जब आपके आपूर्तिकर्ताओं को इसे सीधे आपके ग्राहकों को भेजने की बात आती है तो ऐसा नहीं होने वाला है। शिपिंग शुल्क के मामले में इतना, इसलिए हल्की वस्तु की तलाश करना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि ये आपको बहुत सारा पैसा बचाने वाला है, जिसका अर्थ है कि आप अधिक लाभ रखने में सक्षम होंगे। फिर एक बार जब आप अपने सभी फिल्टर चुन लेते हैं तो यह खोज पर क्लिक करने का एक साधारण मामला है। ठीक है उत्तम, तो यह इन सभी अलग अलग मदों के साथ वापस आ गया है जिन्हें मैं स्क्रॉल करने में सक्षम होने जा रहा हूँ। लेकिन पहली चीजों में से एक जो मुझे करना पसंद है वह मासिक राजस्व को उच्चतम से निम्नतम तक क्रमबद्ध करना है।
क्योंकि अगर हम उन वस्तुओं को खोजने में सक्षम हैं जो लाखों डॉलर उत्पन्न करने में सक्षम हैं, अमेजन पर प्रति लिस्टिंग सैकड़ों हजारों डॉलर, फिर से ये एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर के साथ सफलता प्राप्त करने में सक्षम होने की हमारी संभावनाओं को बढ़ाने जा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सभी अलग अलग लिस्टिंग $2 मिलियन कमा रही हैं, आप जानते हैं $1 मिलियन। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जिस पर आप ध्यान देना चाहते हैं वह यह सुनिश्चित करना है कि आप ब्रांडेड वस्तुओं को नहीं देख रहे हैं। तो उदाहरण के लिए ये सभी आइटम यहाँ ब्रांडेड चीजें हैं जैसे गोप्रो, बीट्स, फिटबिट्स। तो मैं जो करता हूँ वह नीचे तक स्क्रॉल करना है और देखना है कि क्या मुझे कोई ऐसा आइटम मिल रहा है जो ब्रांडेड नहीं है, और मैं इसे लोकप्रिय ड्रॉप शिपिंग आपूर्तिकर्ता वेबसाइटों में से एक पर भी ढूंढ पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ यह आइटम है जो देखने में एक सुरक्षा कैमरे जैसा दिखता है। अब एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं वह यह है कि पिछले 90 दिनों में खोज इतिहास और मासिक बिक्री में 35% की वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है कि यदि अधिक लोग इसे अमेजन पर खरीद रहे हैं, यदि आप अपना स्टोर बनाने में सक्षम हैं और आप अपने ट्रैफिक स्रोतों को सही तरीके से सेट करने में सक्षम हैं, आप इस तथ्य से भी लाभान्वित होने जा रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग इस विशेष उत्पाद को खरीदना चाहते हैं। लेकिन केवल वास्तविक सूची में क्लिक करना ताकि आप लोग जान सकें कि वास्तव में ये कैसा दिखता है। तो मूल रूप से यहाँ वस्तु उन सीसीटीवी कैमरों में से एक है जिसे आप एक प्रकाश बल्ब में पिंच कर सकते हैं, और यह निश्चित रूप से एक उपयोगी वस्तु है जिसे लोग बिना चूके साल भर खरीदते रहेंगे। और ध्यान रखें कि यह विशेष व्यक्ति इस एक सूची से हर महीने $500 मिलियन से अधिक कमा रहा है, और कई अलग अलग विक्रेता हैं जो अमेजन पर ठीक उसी वस्तु को बेच रहे हैं जो समान राशि बना रहे हैं, जिसका अर्थ है कि पूरे इंटरनेट पर इन वस्तुओं पर खर्च होने वाली राशि शायद $5 मिलियन से अधिक है, $10 मिलियन हर महीने, फिर से, जिसका मतलब है कि यदि आप इसे स्वयं बेचना शुरू करना चाहते हैं तो आप संभावित रूप से बहुत पैसा कमा सकते हैं। अब अगले कदमों में से एक जो मैं एक बार उठाऊंगा जब मुझे इस तरह से एक जीतने वाली वस्तु मिल जाएगी, तो मैं अपने आपूर्तिकर्ताओं की वेबसाइट पर जाऊंगा और देखूंगा कि क्या उन्हें स्टॉक में मिल गया है। और आपूर्तिकर्ताओं में से एक जो मैं उपयोग करता हूं वह सीजे ड्रॉपशिपिंग है। तो मैं बस ऐसे ही मुख्य होम पेज पर जा रहा हूं और फिर आइटम का नाम टाइप करूंगा जो सुरक्षा कैमरा है, और फिर सर्च पर क्लिक करें। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सभी अलग अलग आइटम हैं जिन्हें हम ड्रॉपशिपिंग शुरू करने में सक्षम होने जा रहे हैं। और जब अमेजन पर सटीक वही खोजने की बात आती है तो यह केवल स्क्रॉल करने और इसे खोजने का प्रयास करने का मामला होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर यह एक है, हम देख सकते हैं कि यह मोटे तौर पर अमेजन पर मौजूद एक के समान है, और हम यह भी देख सकते हैं कि ड्रॉपशिपिंग की कुल कीमत लगभग $32 होने वाली है। और हाँ, मैं अन्य ड्रॉपशिपिंग आपूर्तिकर्ताओं की जांच करना चाह सकता हूँ, उदाहरण के लिए अली एक्सप्रेस, अलीबाबा और उस तरह की जगहें। लेकिन एक उदाहरण के रूप में मैं इस कदम के दौरान क्या करता हूँ ये सुनिश्चित करने के लिए है कि अगर मुझे जरूरत हो तो मैं आइटम को स्रोत करने में सक्षम हो जाऊंगा। लेकिन अब जब मुझे पता है कि मैं इसे सीजे ड्रॉपशिपिंग जैसी किसी जगह से प्राप्त करने में सक्षम होने जा रहा हूं, तो अगला कदम जो मैं फिर से उठाऊंगा, अगर मैं खुद एक नया ड्रॉपशिपिंग व्यवसाय शुरू करने पर विचार कर रहा हूं, तो हस्ताक्षर करना है एक शॉपिफाई खाते के लिए। अब मैं व्यक्तिगत रूप से मैं एक शॉपिफाई परीक्षण के लिए साइन अप करूंगा क्योंकि मैं 3 महीनों के लिए शॉपिफाई के सभी लाभों और सभी सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम होने जा रहा हूँ, और मुझे केवल $3 का भुगतान करना होगा। और आप नीचे मेरे विवरण में लिंक पर क्लिक करके भी ऐसा करने में सक्षम होंगे, और फिर से आप बिना किसी सीमा के अपना स्टोर शुरू से अंत तक बनाने में सक्षम होंगे, और आपको केवल $3 का भुगतान करना है, और फिर से आप अगले 3 महीनों के लिए अपना स्टोर रखने में सक्षम होंगे। अब मेरे द्वारा शॉपिफाई का उपयोग करने का कारण केवल 3 महीने के परीक्षण के कारण ही नहीं है, बल्कि मैंने उन विभिन्न ई कॉमर्स वेबसाइटों के बहुमत के साथ शॉपिफाई का उपयोग किया है जिन्हें मैंने वर्षों में बनाया है। जब मेरे ड्रॉपशिपिंग व्यवसाय को चलाने में सक्षम होने की बात आती है तो मुझे ये अत्यधिक कुशल लगता है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग ऐप हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, और इतने सारे अलग अलग एनालिटिक्स जो आपकी मदद करने वाले हैं जब आपके व्यवसाय को सर्वोत्तम संभव तरीके से चलाने की बात आती है। बेशक विक्स और वूकमस जैसे अन्य विकल्प भी हैं और इसी तरह की चीजें हैं, लेकिन जिस कारण से मैं जरूरी नहीं कि उनकी सिफारिश करूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी इस तरह के प्लेटफॉर्म की कोशिश की है और यह कुछ जटिल है। हालांकि शॉपिफाई के साथ जब आपकी वेबसाइट डिजाइन करने जैसे कठिन काम करने की बात आती है तो उन्होंने इसे आसान बना दिया है। उदाहरण के लिए उनके पास ये सभी लोकप्रिय मुफ्त थीम हैं जिनका आप तुरंत उपयोग करने में सक्षम होंगे। तो उदाहरण के लिए अगर मैं उपयोग करना चाहता हूं तो इसे यहाँ पर कहते हैं जिसे डॉन कहा जाता है। मैं इस तरह इसमें क्लिक करने में सक्षम होने जा रहा हूं, और यह मेरे लिए एक साधारण मामला होने जा रहा है। बस ट्राई थीम पर क्लिक करें और फिर इसे अपने स्टोर के बैक एंड में जोड़ें। और अगर मैं वास्तव में ये देखना चाहता हूं कि यह कैसा दिखने वाला है, तो मैं इस तरह व्यू डेमो स्टोर पर क्लिक करने में सक्षम होने जा रहा हूं, और फिर यहां से मैं ये अनुमान लगाने में सक्षम होने जा रहा हूं कि वास्तव में ये कैसा दिखने वाला है।
और हाँ, अगर मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं इन सभी अलग अलग वर्गों को बदलने में सक्षम होने जा रहा हूँ और जो भी व्यवसाय मैं बनाना चाहता हूँ उसे समायोजित कर सकता हूँ। लेकिन एक बार जब मैं लोगों के संदर्भ में अपने स्टोर को डिजाइन करने की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लेता हूँ, सही डोमेन प्राप्त कर लेता हूँ और बस उस पूरी प्रक्रिया से गुजर जाता हूँ, तो क्या होगा? मैं उस बिंदु से करूंगा यहाँ पर इस उपकरण पर जाना है जिसे ऑटोस कहा जाता है। और आप में से जो नहीं जानते कि ऑटोडीएस क्या है और आप सोच रहे हैं आप इसका उपयोग क्यों करेंगे, खैर ये क्या करने जा रहा है कि ये मेरे आपूर्तिकर्ता की वेबसाइट से मेरे स्टोर पर उत्पाद को जोड़ने में मेरी मदद करने वाला है। तो ये पूरी प्रक्रिया को सुपर कुशल बनाने जा रहा है। मुझे सभी छवियों और विवरण और उस तरह की चीजों को कॉपी और पेस्ट करने के बजाय मैं एक बटन के कुछ क्लिक के साथ काम करने में सक्षम होने जा रहा हूँ। इतना ही नहीं, मैं ऑनर स्फूर्ति सुविधा का भी उपयोग करने में सक्षम होने जा रहा हूँ, जिसका अर्थ है कि हर बार जब मुझे कोई ऑर्डर मिलता है तो ऑर्डर अपने आप शिप हो जाते हैं। और आपको यह दिखाने के लिए कि वास्तव में यह कैसे काम करता है, जब वास्तव में मेरे स्टोर को कनेक्ट करने की बात आती है। ऑर्डर्स एक बार जब मैंने एक नए खाते के लिए साइन अप कर लिया है, जिसे आप नीचे मेरे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस 30 दिवसीय परीक्षण के लिए कर सकते हैं, तो आप यहाँ इस अनुभाग में आने वाले हैं और फिर आप इन सभी विभिन्न प्लेटफॉर्मों को जोड़ने का विकल्प होने जा रहा है। तो जब शॉपिफाई स्टोर बनाने की बात आती है तो निश्चित रूप से आप इस पर चयन करने जा रहे हैं। फिर आपको ऐड ऐप पर क्लिक करना होगा और यह आपको अपने शॉपिफाई स्टोर में लॉग इन करने की प्रक्रिया के माध्यम से ले जाएगा। और जब ऑर्डर्स को आपके स्टोर से जोड़ने की बात आती है तो ये एक बहुत ही सरल प्रक्रिया होने जा रही है। लेकिन एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आप उत्पादों को जोड़ना शुरू कर सकते हैं। तो एक उदाहरण के रूप में मान लें कि अगर मैं सीजे ड्रॉपशिपिंग से इस विशेष आइटम को ड्रॉपशिप करना चाह रहा था, तो मुझे बस इतना करना है कि यूआरएल को इस तरह से कॉपी करें, मेरे ऑर्डर्स खाते पर वापस जाएं, अद प्रोडक्ट्स पर क्लिक करें, इसे वहां पेस्ट करें ऐसे ही। और फिर जब आपके स्टोर पर लाइव होने से पहले कोई बदलाव करने की बात आती है तो आप या तो संपादित करें पर क्लिक कर सकते हैं, जो कुछ ऐसा है जो मैं अनुशंसा करता हूं कि आप करें। लेकिन क्योंकि मैं इसे गति देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ूंगा और एक उत्पाद जोड़ूंगा। इस प्रक्रिया को पूरा करें और आपको दिखाएं कि यह कितनी तेज है। मैं स्टोर करने के लिए प्रकाशित करें पर क्लिक करने जा रहा हूं और ऐसे ही 2 मिनट के भीतर अब इसे मेरे स्टोर में सफलतापूर्वक आयात कर लिया गया है। और जिस कारण से मुझे पता है कि ये मेरे स्टोर से जुड़ा है, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये यही है। इसलिए अगर मैं इसे ऐसे ही क्लिक करता हूं तो वास्तविक शीर्षक के संदर्भ में विवरण के संदर्भ में सीजे ड्रॉपशिपिंग से सभी जानकारी कॉपी की गई है। अगर मैं चाहूं तो मैं इन सभी में बदलाव करने में सक्षम होने जा रहा हूं। सभी छवियों को भी कॉपी किया गया है, साथ ही साथ वेरिएंट और कीमत जो मुझे इसे बेचना चाहिए। और फिर से अगर मैं इसे $69 में बदलना चाहता हूं, मैं इसे करने में सक्षम होने जा रहा हूं। लेकिन निश्चित रूप से ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए कि जब ड्रॉपशिपिंग स्टोर शुरू करने की बात आती है। मैं बस किसी भी शुरुआत करने वाले के लिए इसे बेहद आसान बनाना चाहता था जो पूरी प्रक्रिया में उलझन में है। यदि आप एक और वीडियो देखना चाहते हैं जहां मैं अपनी वेबसाइट पर सही ग्राहक प्राप्त करने की बात आने पर मैं व्यक्तिगत रूप से क्या करता हूं, इसका विवरण देता हूं ताकि मैं बिक्री करने में सक्षम होने की संभावना बढ़ा सकूं, तो आपको यह करना चाहिए वहीं लिंक पर क्लिक करके वह वीडियो देखें। सुनिश्चित करें कि आप इसे के ठीक बाद उसकी जांच कर लें, क्योंकि यह पहले ही इतने सारे लोगों की मदद कर चुका है। और अगर आप एक पूरी तरह से मुफ्त वेबिनार देखना चाहते हैं जहां मैं अपनी कहानी समझाता हूं कि कैसे मैं एक नए ड्रॉपशिपिंग स्टोर के साथ हर दिन $0 से $1000 के लाभ में जाने में सक्षम था, तो आप इसे देखने में सक्षम होंगे नीचे दिए गए विवरण में पहले लिंक पर क्लिक करके मुफ्त वेबिनार। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अगले एक पर देखूंगा। सुनिश्चित करें कि आप वहां सुरक्षित रहें।